प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार का सागर चल रहा है, जिसमें राजी महाराज का ये तीसरा श्रृंगार है। 68वीं चौपाई से शुरू करते हैं। नंग नरम जोत अतंत और अतंत खुशबोए, ए भूखन चरणों शोभित बानी चित चाही बोलत सोए। चरण कमलों के आभूषणों का वर्णन हो रहा है और उनके वस्त्रों का आभूषण हो रहा है कि ये हमेशा चेतन है और इसमें जो नग जड़े हुए हैं बहुत ही नरम है। उनकी जो रोशनी है, जो ज्योत है, वो भी अनंत है और उनकी खुशबू जो है वो भी अनंत है। ये ऐसे भूषण जो राजी महाराज के चरण कमलों में सुशोभित होते हैं, ये रूह और राज्य की चाहना के अनुसार ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बानी चित चाही बोलत सोए। गौर चरण अति शोभित और सिंगार भूखन शोभित, ए अंग संग न्यारे न कबो अति बारीक समझन इत। राजी महाराज के चरण कमल गौर रंग के हैं, उज्जवल रंग के हैं और इन चरण कमलों का श्रृंगार जो है झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा जैसे आभूषणों ने किया हुआ है। वो उनके अंगों पे शोभायमान है। ये झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा जो है वो अंगों के साथ ही रहते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते हैं। ये अंग संग न्यारे न कबू, ये कभी भी अलग नहीं होते हैं। अति बारीक समझन, क्यों? क्योंकि ये राजी महाराज के अंगों की ही शोभा है। मेरे अंगों की शोभा, मेरे अंग की शोभा है अगर ये उंगलियां, तो ये मुझसे न्यारी नहीं होंगी। मेरे अंगों की शोभा है मेरे कान, तो ये मुझसे न्यारे नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कालमाया के ब्रह्मांड में आभूषण ऊपर से पहने जाते हैं, इसलिए वो अंग से अलग होते हैं। लेकिन परम धाम में आभूषण और वस्त्र भी राज्य के अंगों की शोभा आती है, इसलिए वो कभी भी उनसे अलग नहीं होते हैं। अति बारीक समझाने, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे तो इसकी गहराई समझ में आएगी कि ये न्यारे क्यों नहीं होते हैं और ये राज्य के अंगों की शोभा है। इसलिए इसको बहुत गहराई से आपको समझना होगा। इंद्र जी कह रही हूं, ऐही ठोर आसेकन की अर्ज की जो अरवाएं, सो चरण तले छोड़े नहीं पड़ी रहे तले पाए। जो परमधाम की आशिक रूहें हैं, वो जो कि परमधाम की ही रूहें हैं, अर्श की अरवाएं हैं, वो इस राज्य महाराज के चरण कमलों की तली को कभी भी नहीं छोड़ती हैं। पड़ी रहे तले पाए, वो इन चरणों के नीचे ही उनका ठिकाना होता है। वो यहीं पे ही अपना जीवन गुजार देती हैं। यही उनकी ज़कात होती है, यही उनकी ज़ियारत होती है, यही उनका भोजन होता है, यही उनकी परिक्रमा होती है। वो अपना सब कुछ यहीं पर समर्पण कर देती है। अर्स रूहें आसिक इनकी, जिन पायो पूरन दाव, ठौर न और रोहन को जाको लगे कलेजे घाव। परमधाम की जो रूहें हैं वो इन चरण कमलों की आशिक होती हैं। उनको इन चरणों का आशिक होने का पूर्ण मौका मिला है, इन चरणों को में बसे रहने का उनको पूर्ण मौका मिला है। ठौर न और रोहन को, क्योंकि वो आशिक होती है इसलिए उनका ठिकाना इन चरण कमलों के अलावा कहीं नहीं होता है। मेरे जीव के ही जीवन, उनके जीने का सहारा यही चरण कमल होते हैं। वो रूहें जिनके कलेजे में इन चरण कमलों की चितवन छवि को देखकर कलेजे में घाव लग जाते हैं, वो ऐसे चरण कमलों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाती हैं। कई रंग नंग वस्त्र भूखन, चढ़ी आकाश ज्योत लहर, जो ज्योत नख चरण की मानो चीर निकसी नहर। जो परम धाम में राजी महाराज ने वस्त्र और आभूषण पहने, उसमें कई तरह के, कई रंगों के नग जड़े हुए हैं, जिनकी रोशनी लहरों के रूप में आकाश तक जाती है। और बिल्कुल वैसी ही रोशनी राजी महाराज के चरण कमलों के
उंगलियों के ऊपर जो नाखून सुशोभित हैं, उनकी भी नहरें, लहरें, ज्योत और रोशनी आसमान तक जाती है। ऐसे लगता है मानो चीर निकसी नहर, पूरी नहर जो है वो आसमान को चीर कर निकलती जा रही है। कहती हुई जुबान सो और सुपन श्रवण नजर, सो नजरों सूरज ख्वाब के सो सिफत पहुंचे क्यों कर। वो कह रहे हैं वैसे तो मैं सारा वर्णन यहाँ की ही जुबान से, कालमाया की जुबान से कह रही हूँ, और यहीं की नजर और यहीं के श्रवणों से उसको सुना जा रहा है। लेकिन मैं कहूं कि वहां की रोशनी के सामने करोड़ों सूर्य भी नतमस्तक है, तो मैं सूर्य की जो उपमा दे रही हूँ वो भी ख्वाब के सूरज की दे रही हूँ। इसलिए मेरे किसी भी शब्द की सिफत वहां राजी महाराज के चरण कमलों तक पहुंच नहीं पा रही है। कट चीन झलके दामन, बैठ गई अंग पर कई रंग नंग इजार में, सो आबत जाहिर नजर। राजी महाराज ने जो बागा पहना हुआ है उसके ऊपर का हिस्सा चोली है और नीचे जो है घेरदार चुनटों वाला दामन है। तो वो जो चुन्नटे हैं वो दामन की झलकार मारती हैं और अंग पर एकदम फिट होकर वो बागा बैठा हुआ है। और जो राजे महाराज ने इजार पहनी उसमें कई रंग के नग जड़े हुए हैं, जो कि इस चुन्नटों वाले दामन से झाई झलकार की तरह बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और भूकन जो चरण के सो अति धरत है ज्योत, नरम खुशबुई स्वर माधुरी आसमान जिमी उद्योत। और जो चरण कमलों के आभूषण हैं उनकी भी रोशनी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही नरम है, बहुत ही खुशबू वाले हैं, मधुरी स्वर बोलते हैं, बड़ी मधुर स्वर बोलते हैं, और इनकी रोशनी आसमान तक जाती है। पांव तली नरम उज्जवल, लीके एड़ी लाख लाल, एरू आशिक से क्यों छूटे एक कदम नूर जमाल। राजी महाराज के चरण कमलों की जो तली है वो बहुत ही नरम और उज्जवल है, और उसमें महीन महीन लाल लाल लकीरें हैं। पंजे और एड़ी के बीच की जो जगह होती है उसको लाख कहते हैं। ऐसी लाख ए रू आशिक से क्यों छूटे एक कदम नूर, ऐसे खूब सुंदर राजी महाराज के चरण कमल आशिक रूहों से कैसे छूट सकते हैं। तली हथेली हाथ पांव की लाल अति उज्जवल, और 20 अंगुरियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। अभी तक चरण कमलों की बात कर रहे थे, अभी उसमें हस्त कमलों को भी जोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं, तली हथेली हाथ पांव की, हाथ और पांव की ये हथेलियां जो बहुत ही उज्जवल हैं, जिसमें लालिमा मिली हुई है, और ये 20 उंगलियां, 10 हाथ की और 10 पैर की, बहुत ही नरम और पतली हैं, और इनके ऊपर बहुत ही रोशनी नूर वाले नख विराजमान है। काढ़े कोमल हाथ पांव के, फनी पीढ़ी अंग माफक, इज्जल अति शोभा लिए सूरज शोभा नितक। ये हथेली, इसके ऊपर की जगह, ऐसे ही पैरों में जहां पे पायल पहनते हैं वो, और उससे ऊपर की जगह को काड़ी और पीढ़ी बोला गया है। तो हाथ और पांव के ये जो कोमल कड़े वाली जगह है, ये जो पीढ़ी वाली जगह है, ये सब राज्य महाराज के अंगों के अनुसार ही है। बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही शोभा लिए हुए हैं, इस सूरत शोभा नितक। ये राज्य महाराज के शोभा है उनकी सूरत की, उनके ही अंग की ये सारी शोभा है, उनके चरण कमल और उनके हस्त कमल भी। रंग रस इंद्री नौतन, चढ़ता अंग नौतन, तेज ज्योत शोभा नौतन, नौतन चढ़ता जौवन। और जो अंगों में रंग हैं, जो रस भरे हुए हैं, जो इंद्रियां हैं, वो सब नौतन है। उनका सभी अंगों की रोशनी और उनकी शोभा नौतन है। उसके अंदर जो तेज और ज्योत है, जो शोभा है, वो भी नौतन है, और उनका यौवन भी नौतन है, चढ़ता चढ़ता दिखाई देता है। परम धाम में कुछ नया और पुराना नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन अपनी वाणी को वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां की शोभा का बयान करने के लिए इंद्रावती ऐसा बार बार कहती है कि शोभा जो है वो चढ़ती चढ़ती है, बढ़ती बढ़ती है। छब फब मुख संकुल, चढ़ती कला दिखाए, काया मंग अर्श में सब चढ़ता नजरों आए। जैसी राजी महाराज की छवि है, जैसी उनकी फबता है, उनके मुखार बिंद की बहुत ही संकुल मीठी लगने वाली है, और चढ़ती कला दिखाए, हमेशा एक से एक बढ़ते उनकी कला दिखाई देती है। काया मंग अर्श के, परम धाम के काया मंग है, अखंड अंग है, कभी भंग नहीं होते हैं, सब चढ़ता नजरों आए, और सब जो है चढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। ए अंग सब अर्श के, अर्श वस्त्र भूकन, अर्श जर्रे जबेर को सिफत ना पहुंचे सुकन। ए अंग सब अर्श के, ये सारे अंग परमधाम के हैं, और परमधाम के ही वस्त्र और आभूषण हैं।
अर्श जर्रे जबीर को सिफत ना पहुंचे सुकन। वो कह रहे हैं यहाँ के जो जवाहरात हैं वो भी परम धाम के हैं, और परम धाम के एक जर्रे तक भी मेरे सुकन, मेरे शब्दों की सिफत का वर्णन नहीं कर पा रहे। मेरे शब्द उनकी एक जर्रे की भी सिफत का वर्णन नहीं कर सकते। सब अंग इश्क के गुणंग इंद्री इश्क, शब्द न पहुंचे सिफत इनविद सूरत है। सब अंग इश्क के, राजी महाराज के सारे अंग इश्क के बने हुए हैं। उनके जो गुण हैं, उनकी जो अंगों की इंद्रियां हैं, वो भी सब इश्क की हैं। इसलिए उनकी सिफत तक मेरे शब्द नहीं पहुंचते हैं। इस तरह से राजी महाराज की सूरत है। इसको आप इस तरह से चितवन में लें, जिनको मैं शब्दों में भी नहीं कह पा रही हूँ, उस बातों को भी आप अपने अर्श के, रूह के कानों से सुन लीजिए, रूह की नजरों से उनको देख लीजिए, जहां तक मेरे शब्द नहीं पहुंच रहे हैं। कहे कहे दिल जो कहते ताथे अधिक अधिक अधिक, शोभा इश्क बका तन की, ए मैं कह ना सकूं रंचक। अपनी शब्दों से उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हुए इंद्रावती जी बार बार क्या कह रही हैं, अधिक अधिक अधिक। मैं जो कह रही हूं उससे भी अधिक लीजिएगा, उससे भी अधिक लीजिएगा, और उससे भी अधिक लीजिएगा। कई कई दिल जो कहता है, वो कहते 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 भी मेरा दिल जो कहता है ताथे अधिक अधिक अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, और उससे भी अधिक। समझिएगा, शोभा इश्क बका तन के, मैं कह ना सको रंजक। जो इश्क के तन है और उनके अंदर जो इश्क भरा हुआ है, ऐसे तनों की शोभा मैं भला यहाँ पे एक बूंद भी नहीं कह पा रही हूँ। अब लग जानती अर्श के हेम नंग लेत मिलाए, पैदास भूखन इनवित में पहनत है चित जाए। जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था, तब तक मैं अर्श का इलम मुझ तक नहीं आया था, तब तक मैं ऐसा समझती थी कि वहां के जो नग है, वहां के जो जवेद हैं, आभूषण है, वो कई तरह की धातुओं से मिलकर बनते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, वे पहनत है चिच्चाए, वे तो राज्य महाराज रूहों की चाहना के अनुसार पहने जाते हैं और बदल जाते हैं। एक ले दूजा मिलावई तब तो घटबड़ होए, सो तो अर्श में है नहीं वायदत में नहीं धोए। कह रहे हैं जब धातुओं को मिलाकर कोई आभूषण बनाया जाता है, तो कभी कोई धातु कम और कोई ज्यादा हो सकती है, लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। वो तो चित्त की चाहना के अनुसार बन शोभा दिखाई देती है, और इश्क के स्वरूप है वो, तो वहां पर वायदत में नहीं दो, परम धाम में द्वैत नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ भी घटता और बढ़ता नहीं है। घड़े जड़े न समारे न सांध मिलाई किन, दिल चाहे नगो के असल बस्तर या भूतकण। परम धाम में ना तो इनको किसी ने जड़ा है, ना किसी ने घड़ा है, ना बनाया है, ना ही किसी ने इसमें कोई धातु मिलाई है। ये तो दिल की चाहना के अनुसार नंगों के असल रूप बन जाते हैं, चाहे वो वस्त्र हो या आभूषण हो। ना पहरिया ना उतारिया दिल चाहा सब होए, जब जित जैसा चाहिए सो उत आगू बनिया ले जो। ना तो उनको पहना जाता है, ना ही उतारा जाता है, दिल की चाहना के अनुसार वो अंगों की शोभा से ही उभर आते हैं। जब जैसा शोभा अच्छा लगती है वैसा ही वो बन जाते हैं। सो उत आगू बनिया ले जो, आपकी चाहना के अनुसार वो पहले ही आपकी नजरों के सामने आ जाते हैं। जो रूह कहाबे अर्ज की माहे बका खिलवत, सो जिनखिन छोड़े स्वरूप का कहे उम्मत को महामत। महामती जी आखिरी चौपाई में क्या संदेश दे रहे हैं कि हे मेरी परमधाम की रूहों, अगर आप अपने आप को परमधाम का कहते हो और खुद को खिलवत खाना में आपकी परातम बैठी हुई है, सो जिनकिन छोड़े स्वरूप को, आप ऐसे अखंड स्वरूप को एक पल के लिए भी नहीं छोड़िए। ऐसा मैं अपनी उम्मत को बार बार कह रही हूँ। तो इंद्रावती जी बार बार अपनी उम्मत को ये अंतिम अवस्था की, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में रूहों की होती है, कि वो एक पल के लिए भी अपने परमधाम और राजी महाराज के अर्श के स्वरूप को कभी भी ना छोड़े। अगर वो रूहें परमधाम की हैं और खुद का दावा करती हैं कि वो परमधाम की है, तो उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये राजी महाराज का तीसरा श्रृंगार भी संपूर्ण हुआ। सुंदर साजी चौपाई को दोहराते हैं। जो रू कहा बे अर्श की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत, कहे उम्मत को महामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।